हेलो एवरीवन। हम सभी प्यारे दोस्तों पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो कभी कभार परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम A to Z को कवर करके चलते। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको क्या है, ये जो हमारा बोर्ड मास होता है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे बी बोर्ड मास होता है, लेकिन आपको बोर्ड मास का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इस बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। इस ओ का मतलब है ओपन, या आप कह सकते हो ऑफ। ठीक है, ऑफ। फिर हम करेंगे डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन, एंड देन है आपका सबट्रैक्शन। ठीक है, तो क्लियर हुआ। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, या ओपन को ऑफ भी बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। ये ऑफ हो गया हमारा, ये हमारा वो होता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, यदि P का अर्थ डिवाइड है, इफ P मीन्स इज डिवाइड, एंड Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, एंड Q मीन्स मल्टीप्लाई, R का अर्थ है प्लस, R मीन्स प्लस, एंड, और S का अर्थ है माइनस, एंड S मीन्स माइनस हो, तो अब यहां पर आपको क्या है, आंसर बताना इसमें क्या होगा। तो उसने सिंपल सा बोला हुआ है कि भाई जहां पर भी आपको P दिखाई दे वहां पर क्या करो, आप इसको डिवाइड बना देंगे। ठीक है, क्योंकि P का अर्थ क्या दिया हुआ है उसने, डिवाइड बोला हुआ है। Q मीन्स बोल रखा है उसने मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बना दिया। ठीक है, फिर R का मीनिंग बोल रखा है उसने प्लस, और S का अर्थ बोल रखा है उसने माइनस। ठीक है, तो अब भाई संख्या को हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैं इधर लिख देता हूं, 18 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, फिर दे रखा है उसने डिवाइड का साइन, देन 4, आर का मतलब है प्लस, फिर दे रखा है 5, और एस का मतलब क्या दे रखा है, माइनस, एंड देन आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये क्या है हमें बन गई। तो बोर्ड मास क्या कहता है, ये अभी बताया था मैंने। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास ये कहता है भाई कि सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, तो भाई ब्रैकेट है नहीं, ऑफ तो ऑफ यानी कि कुछ दिक्कत ही नहीं है ओपन करने की। तो अब आती है बात डिवाइड पर, तो सबसे पहले करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड ये रहा, तो हम कैसे लिखेंगे, 18। ठीक है, 18 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस 6। तो इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ पर हो गया 18 3 जा 54 प्लस 5 माइनस 6। तो भाई 54 और 55, देखो पहले मैंने क्या करा, डिवाइड करा, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई कर दिया 18 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गया हमारा। फिर वो कह रहा है मल्टीप्लाई के बाद क्या करोगे, आप एडिशन करोगे। तो अब 50 प्लस ये है 5 और 54, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 59। फिर कह रहा है माइनस करना है, तो माइनस क्या करा मैंने, 6 करा। तो भाई अब 59 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। ठीक है, और 53 कौन से ऑप्शन में है, 53 जो है ऑप्शन नंबर आपके सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर वो है ना, कभी कभी स्टार भी दे देगा, जैसे ये अभी तो लेटर लिखा हुआ है कि P का मतलब ये, कभी कभी स्टार दे देगा या कुछ और भी दे देगा। तो इस तरीके से आपको अगर बोर्ड मास यूज करना आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। मतलब कुछ नहीं है, बस टाइपिंग की वजह से इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इफ प्लस इट मीन्स डिवाइड, यानी कि जहां पर प्लस है वहां पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई इट मीन्स माइनस, जहां पर मल्टीप्लाई होगा वहां पर माइनस बदल देंगे, चिन्हों को बदल रहा है। ठीक है, डिवाइड इट मीन्स
मल्टीप्लाई, जहाँ पर डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का अर्थ है आपका प्लस, इट में सब्ट्रैक्ट मीन्स एडिशन। ओके, तो माइनस का अर्थ है आपका प्लस। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वो वैसे वैसे कर देंगे। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो प्लस यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस। फिर कह रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ है, सॉरी प्लस का अर्थ डिवाइड दे रखा है, देखो प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये डिवाइड बना दिया। फिर कह रहा है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। फिर डिवाइड का अर्थ कह रहा है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया आपका मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है आपका, प्लस है। तो भाई इस इक्वेशन को अब मैं यहाँ पर फेयर कर देता हूँ, 9 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8 माइनस 2, ये हमारी एक इक्वेशन सी बन गई आपके सामने। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, बोर्ड मास लगाना है। अब बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास ये कहता है कि भाई ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट का तो कोई है नहीं, सबसे पहले इसमें डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड करो, तो डिवाइड वाली ये है 3 3 जा 9, तो डिवाइड हो गया हमारा। फिर मैंने देखो और आसान बनाने के लिए ये लिख दिया आपके सामने। फिर क्या कह रहा है, वो डिवाइड हो गया हमारा, क्योंकि 3 को 9 में डिवाइड करोगे और ईजिली 3 3 जा 9, ठीक है भाई, तो ये 3 आ गए। फिर वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 जा क्या हो जाएंगे 12, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। फिर प्लस 8 माइनस 2, ये मैंने इक्वेशन बनाई। फिर कह रहा है वो एडिशन करिए, ऐड करो, तो ऐड करने पर 12 और 8 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ये इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है वो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, तो 20 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे आपके 18, और 18 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? तो भाई इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर टाइप है। अब दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उस टाइप को देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वहां पर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन ही ऐसे दे दिए, दोनों में अंतर देखना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, देखो ये दे रखा 1 2 3 4, और वहां पर इक्वेशन दे रखी है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको इक्वेशन ऊपर नहीं दी हुई है, जबकि ये इक्वेशन नीचे दी हुई है। अब 4 ऑप्शन आपको चेक करने होंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि, हिंदी में समझ लो पहले, यदि माइनस भाग के लिए है, ठीक है, यानी जहां पर भाग है वहां पर माइनस के लिए है, जहां पर भाग है वहां भाग गुणा के लिए है, प्लस घटाने के लिए है, और गुणा जो है योग के लिए है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इंग्लिश में याद रख लो, इफ सब्ट्रैक्ट इज फॉर डिवीजन एंड डिवाइड इज फॉर मल्टीप्लाई एंड प्लस इज फॉर सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, तो बट वुड बी द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई अब क्या करोगे आप, एक एक को आपको चेक करना पड़ेगा रखकर। चलो मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूं, मुझे लग भी रहा है, क्योंकि समीकरण हमें देखना है कि जैसे जैसे उसने बोला है उन्हें रखने पर ये वाला समीकरण निकल के आ जाए, जैसे 25 है 15 है। तो देखो वो कह रहा है यदि माइनस क्या है, भाग के लिए, तो माइनस किस में, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बन जाएगा भाग, डिवाइड बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, भाग जो है वो गुणा के लिए है, तो भाग यहाँ, डिवाइड यहाँ पर है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। प्लस घटाने के लिए, तो प्लस क्या है, यहाँ पर माइनस हो गया घटाने के लिए, और मल्टीप्लाई यानी गुणा जो है वो क्या है, प्लस के लिए, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ सही, 20 उसमें माइनस है तो मैं डिवाइड करूँगा, जो अब नई इक्वेशन बनेगी 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, इरेज करते हैं फटाफट से। देखिए ये देखो, मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है,
ठीक है, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस जैसे उसने नहीं बोला है वैसे नहीं करा तो आपकी क्या है गलती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो देखो 20 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 प्लस 5 कर दो भाई। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवाइड करो, तो 5 को इससे करोगे तो 4 आ जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन 4 माइनस 6 प्लस 5, ठीक है, यही चलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल चलेगा, क्योंकि देखो मैंने ये डिवाइड यहीं पर कर दिया, ठीक है, कहीं आप सोचो तो देखो 4 4 जा 16 माइनस 6 प्लस 5, ठीक है, तो भाई अब क्या हो गया 16 और ये भी प्लस के, तो 16 और 5 21 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कि बिल्कुल समीकरण बी क्या है आपका सही है। और दूसरे पर रख कर देखोगे तो आपका समीकरण सही नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको देखो रख के तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा ही नहीं। 20 को कह रहा है वो यहाँ पर क्या करना है, घटा करना है, तो भाई घटा कर लिया लो, तो देखो पहले ही पता लग गया कि यहाँ से आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप समझ जाओगे। तो एक एक पर अगर ऐसे चेक करोगे तो ज़्यादा समय भी लगेगा, लेकिन कभी कभी करना भी पड़ता है। तो मुझे आइडिया लगा ये हो सकता है, यही मैंने उठा के देखा और यही क्या है आपका सही इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसके अलावा कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जो देखो इस तरीके से दिए होंगे कि भाई नीचे आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन पुट करें जो इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है। तो इक्वेशन को क्या करना है, इसको संतुलित करना है आपको एक तरह से, ठीक है। तो दिए हुए समीकरण में किन दो चिन्हों का आपस में चेंजेस करें यानी परिवर्तन करें तो समीकरण क्या हो जाए आपका संतुलित हो जाए। बताओ क्या होगा, रख के देखना पड़ेगा भाई। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वाला ऑप्शन अगर मैं रखता हूँ तो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि माइंड में अगर कैलकुलेशन है, बोर्ड मास ही है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर बोर्ड मास आपको आता है तो आप इजीली कर पाओगे। बोर्ड मास मैंने आपको बताई है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन, ठीक है। तो देखो करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 9 प्लस और मल्टीप्लाई दे रखा है भाई, तो चलिए कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो, ठीक है, और प्लस प्लस कहाँ दे रखा है, इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 9 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस 22 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 3 करेंगे, डिवाइड तो हो गई, प्लस 2 का 2 रहेगा माइनस 22 इक्वल टू 1, ये तो हमारी पहला वो बन गया। तो भाई अब इसको करके देख लेते हैं, तो आप देखोगे इसको इससे काटता हूं तो मैं 3 3 जा 9, ठीक है, तो कट गया, 3 आ गया, 3 7 जा 20, 3 7 21, 3 7 जा 21, फिर हो गया प्लस का 2 और माइनस के 22 इक्वल टू 1। तो देखो 22 23, भाई 21 में एडिशन ही तो करेंगे, ये दोनों को ऐड करा तो 23 23 माइनस 22, तो 23 22 से 23 में से 22 जाएंगे तो 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो रही है हमारी, सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 बराबर 1, यही हो गया आपका 1 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा आपका, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बी भी करके देख लेते हैं, चलो बी रख के देखता हूँ मैं, वैसे सी होगा इसका, 9 प्लस 7
मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 22 इक्वल टू 1। तो 9 7 जा अपॉन में 3, 9 7 जा अपॉन में 3 नहीं होगा, ये 3 यहाँ से उड़ा देना दोस्तों, यहाँ पर आ दो। एक बार इसे बैक करता हूँ, मिटा के करते हैं ताकि क्लीन रहे। तो ये मैंने मिटा दिया। अब समझते हैं इसे दोबारा से। देखो ये कह रहा है बी ऑप्शन को रखने पर 9 मल्टीप्लाई बाई 7 फिर मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 माइनस 22 नॉट इक्वल टू 1। आएगा ही नहीं, करके देखो तो 963, और ये तो बहुत गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ और तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, और जो होते हैं बेस ऑन चिन्ह। जैसे मैंने पहला कराया था ना, मैंने बोला था भाई स्टार भी दे देगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क पे इनमें से क्या पुट करें ताकि ये 115 आ जाए। करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो मुझे तो लग रहा है ये डी रखने पर ही आएगा। चलिए मैं यही रखता हूँ डी। ये जब आप करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, क्योंकि देखो 32 तो यहाँ पर मैंने लगाया मल्टीप्लाई, दूसरे पर मैंने क्या करा डिवाइड, और एंड में कर दिया मैंने माइनस। ठीक है, तो क्या बन गया ये 33 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 115। तो देखो 33 पहले कहते हैं डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 3 माइनस 6 इक्वल टू 115। अब भाई इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 11, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 115। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 115। तो भाई 115 इक्वल टू 115 हो गए। कैसे हो गए, 121 में से 6 माइनस करोगे तो 115 ही तो बनेंगे। तो 115 यहाँ पर क्या इक्वेशन आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सबको रख कर देखोगे आपका आंसर आएगा ही नहीं, खुद ही रख के ले लो भाई। 33 डिवाइड बाई 11, ठीक है, अपॉन में दूसरे में क्या है मल्टीप्लाई। चलिए 3 ले लिया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर फिर भी नहीं आता आपका, ए से तो आ ही नहीं रहा, सेम बी में होगा, सेम सी में प्रॉब्लम होगी आपकी। तो ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल करेक्ट होगा। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं और बोर्ड मास आपका क्लियर होना चाहिए। बोलो कर लोगे तो इंग्लिश हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में टाइप है तो सिर्फ आपको मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई, इंग्लिश में भी यही चीज़ होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस सेंस का यूज़ हमें करना है, बाकी आप प्रैक्टिस दबा के करते जाओ। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।